संगठित से निवेदन करती हूँ कि जिलाधिकारी का स्वागत करें। दादाजी में आपके स्वागत के लिए आदरणीय फूल सिंह स्वागत करें। हमारे जिला प्रभारी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कार्यक्रम द्वारा किया जा रहा है। इसी के तहत आज हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई और कांग्रेस और प्रदेश से हमें देने वाले पार्टी को सबक दिलाने वाले मोतीलाल जी मीणा का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एक बार जोरदार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे अम्बेडकर अमर रहे। अम्बेडकर जी ने क्या किया? देश को संविधान दिया। देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया था, कई कुरीतियों व मुश्किलों से जिसने लड़ना सिखाया था, वही आसमान पर एक दीपक था, उसका नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। एक बार इस कार्यक्रम में आप सब पधारे, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप सब ने पहली बार हमने देखा कुशवाहा ने जब कार्यक्रम रखा, बहुत अधिक संख्या में आप लोग आए। आप भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही हो, हम तो सिर्फ एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। आप इस प्रचंड गर्मी के अंदर मैंने देखा जुलूस के रूप में भी आप अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, लेकिन आज मैं उन सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जो अनेक अवसरों में पार्टी जो कार्यक्रम देते हैं। एक रावण कदर्ता के रूप में सतना जी, आपकी पूरी टीम, मैं मानता हूँ हमारे अधिकांश मोर्चा है, लेकिन आप संगठन की दृष्टि से देखें तो आपका भी मोर्चा किसी से कम नहीं। मोर्चा हमारी भुजा है, मोर्चा हमारी ताकत है। एक बार पुनः हृदय करने से मैं नेताजी भाई को, भारतीय जनता पार्टी के देश कार्यकर्ता बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप बड़ी संख्या में आए और रक्तदान के दिन कल वापिस बैठक हमने बुलाई है और लगातार आपको तो वैसा बैठक संगठन की जान होती है, रचना के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एक तो नियमित बैठक होती है, दूसरा संवाद।
अगर आपस में सर्वाधिक करोगे तो कार्यक्रम सफल नहीं होता है, और तीसरा होता है संपर्क। ये तीनों कार्यक्रम अगर हम तीनों की बात करेंगे तो संगठन को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। एक बात पुनः हृदय की तरफ से अम्बेडकर जी को मैं सदा समर्पित करता हूँ। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के साथ मैं आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय मोतीलाल जी भाई साहब को आमंत्रित करूंगी। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में है सांसें सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए ताली बजा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश के उपाध्यक्ष मोतीलाल जी भाई साहब और हमारे इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय गजपाल सिंह जी, हमारे इस जिले के प्रभारी आदरणीय बंसीलाल जी, पूर्व विधायक राजसमंद, और हमारे एसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई शैलेंद्र जी, हमारे एसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी आदरणीय सत्यनारायण जी। आज वास्तव में अम्बेडकर जी के इस संविधान को लेकर जो पूर्व में विपक्षी पार्टियों ने इसका मतलब ये प्रचार प्रसार करके हमारे लोकसभा के चुनाव में हो या विधानसभा के चुनाव में इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर इसका ये से लेने के लिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी, संविधान के तो मतलब मालिक हम हैं जो हम ही बचा सकते हैं। मगर जनता ने उनको, चाहे हमारा यहाँ का हरियाणा का चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, उसमें एससी एसटी के जो जनता ने वोट देकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ने वाले विधायकों को जिताकर यह साबित कर दिया कि जनता तुम्हारे गुमराह में आने वाली नहीं है। और अभी जो हमारा इस बाबा साहेब की जयंती को लेकर 7 दिवसीय कार्यक्रम रख के हमारा, चाहे पहली बार हमारा रक्तदान की जो बात आई कि हम अम्बेडकर जी के इस 7 दिवसीय आयोजन में एसी मोर्चा की तरफ से भी रक्तदान का करेंगे तो होड़ मची हुई है। और सभी ने तय किया कि 5-5 आदमी हम रक्तदान के लिए लाएंगे। एक हमारी पार्षद बहन थी तो 5 के लिए इन्होंने भी कहा कि मैं और मेरा मतलब जो पतिदेव दो तो हम है, 3 का मेरे पास नाम भी है। तो वास्तव में ऐसे हमारी महिला बहनें भी रक्तदान देने के लिए तैयार है। और हमारे सभी जो एसी मोर्चा ही नहीं, सर्व समाज के हमारे अम्बेडकर जी थे तो सभी उसमें रक्तदान हर महीना में 2-3 बार रक्तदान होता रहता है। मगर इसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ज्यादा नहीं बोलकर मोतीलाल जी भाई साहब का स्वागत भी करता हूँ उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में, और आपसे सुनने के लिए सभी आतुर है। मैं सभी को बधाई देते हुए ये जरूर कहूंगा कि आने वाला वर्ष में हम बाबा साहब की जीवनी से कुछ सीखकर अपने जीवन में भी कुछ उतारें और आने वाला वर्ष में हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंच पर विराजमान हमारे संगठन के प्रभारी और विधायक बंसीलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवनिर्वाचित और युवा अध्यक्ष भाई गजपाल सिंह जी राठौर, उस समय बॉम्बे रहते थे तो इनके मन में थी कि बॉम्बे से संविधान सभा का सदस्य बना जाए। लेकिन नेहरू जी ने कांग्रेस के सरकार की चाल चली कि बॉम्बे से इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया, वहां पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा किया।
देखिए षड्यंत्र की कितनी सीमा होती है। उस समय क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो जिस बंगाल के क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य बनकर आए, उस एरिया को हिंदू माहौल होने के बाद भी ये कहा गया था कि मुस्लिम क्षेत्र को पाकिस्तान में दे दो, हिंदू क्षेत्र को भारत में मिला दो। उस क्षेत्र में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी नेहरू जी ने चाल चल के और डॉक्टर अम्बेडकर जी जिस क्षेत्र से चुनाव जीते, जहां से सदस्य बने, उसको पाकिस्तान को दे दिया ताकि डॉक्टर अम्बेडकर का स्थायी क्लेश कर जाए। आखिर ऐसा क्या डर था? और भाइयों, हिंदू महासभा के नेता वहां से इस्तीफा दिलवाकर हिंद को पुनः लाए और पुणे से हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और दोबारा से इनको चुनकर संविधान सभा का सदस्य बनाया। और ये कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं जनता के सामने, ये कहते हैं कि संविधान सभा का सदस्य हमने बनाया था और इनको ड्राफ्टिंग समिति का चेयरमैन हमने बनाया था, जबकि सच्चाई ये है, आप पढ़ लेना, अच्छी तरह से सर्च कर लेना। एक अंग्रेज को लाकर बिठा दिया था नेहरू जी ने और अंग्रेज से कहा था कि अंग्रेज तुम हमारे देश का संविधान बनाओ। जिस प्रकार से मैकाले शिक्षा पद्धति हमारे देश को पढ़ाई गई, उसी प्रकार से संविधान को भी अंग्रेजों के माध्यम से बनाना चाहते थे। और इसलिए आज हम जिस व्यवहार के अंदर बैठे हैं, इनका जो इतिहास लिखा गया, उस इतिहास में जिन आदिवासियों ने, जिन दलित समाज के लोगों ने देश की स्वतंत्रता में और देश का विकास करने में मदद की, उनके सारे के सारे नाम मिटा दिए गए। आज इतिहास में कई उनके नाम देखने को नहीं मिले। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और गांधी जी ने जिद करके और डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन बनाया। उसी समय एक अंतरिम सरकार बनी थी। उस अंतरिम सरकार में 15 मेंबर होने थे, नेहरू जी उसके मुखिया और 14 सदस्य उसके चुने जाने थे। तो 14 जो मंत्री बनाए गए, उनमें डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम नहीं था। नेहरू जी, बहुत सारे हमारे एससी के लोग यहाँ बैठे हैं, आपको बहुत समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं था उसमें, और उसमें फॉर्मूला रखा गया कि 5 हिंदू मंत्री बनेंगे, 5 मुस्लिम मंत्री बनेंगे, 1 दलित बनेगा, 1 सिख बनेगा, 1 ईसाई बनेगा, ऐसे करके 14 मंत्री बने। और डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं था, कोई एक और दूसरा एससी का व्यक्ति। तो देश की जनता ने, उनके अनुयायियों ने उसके लिए पत्र लिखना शुरू किया। अंग्रेजों के साथ में बातें हुई, शिकायत हुई, तब मेल होते थे, पत्र नहीं होते, मेल जाता था। आज मोबाइल का जमाना, उसका टेलीग्राम होता था, टेलीग्राम करता, मेल भी नहीं था। तो यहां से टेलीग्राम किए गए और उनके आधार पर जब नेहरू जी से पूछा कि आप डॉक्टर अम्बेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति को दरकिनार कर रहे, जिसको हमने भी दरकिनार नहीं किया, जिनका एक बड़ा गरीब लोगों के बीच में उनका बड़ा महत्व है, तो अम्बेडकर जी से पूछा और उनको कहा कि आपको शामिल कर लेते। तो उन्होंने कहा, मैं किसी पद का लालची नहीं हूं, मुझे किसी पद पर नहीं रहना, लेकिन आप मुझको ये बताइए कि मुस्लिम समाज से 3 गुना हिंदू है। जब 5 मुस्लिम बना रहे हैं, आप इसी प्रकार से बना लो, तो फिर 15 संख्या तो हिंदू क्यों नहीं चाहिए? मुस्लिम समाज के बराबर दलित समाज है, तो दलित समाज के 5 मंत्री, तो 5 फिर मुस्लिम समाज के आप 5 मंत्री बना रहे हो, तो 5 दलित समाज के बनने चाहिए। मुस्लिम समाज के 5 और दलित समाज का 1, यह मुझे स्वीकार। इस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर जी सच्चाई का साथ देते थे। सच्चाई का साथ देने के कारण से नेहरू जी उनसे लगातार चिढ़ रखते थे, जलते थे, उनको कहीं न कहीं कमजोर करने की कोशिश करते थे। तब फिर मजबूरी में उनको उस सरकार के अंदर मंत्री बनाया गया। उन्होंने एससी के दूसरे व्यक्ति का इस्तीफा नहीं देने दिया। जब मंत्री बना लिया उस सरकार के अंदर, तो आप देखिए उनके साथ क्या किया। विदेश विभाग की उनसे की बेटे हैं, इनकी विधानसभा में कोई कमेटियां बनती है, आर्थिक मामलों की कमेटी, यहाँ से राजस्थान से बाहर जाने की कमेटी, कोई पशुपालन की कमेटी, कोई रक्षा विभाग की कमेटी। तो जितने भी सरकार की कमेटियां बनती थी, उसमें कहीं भी डॉक्टर अम्बेडकर जी को शामिल नहीं किया जाता। वो जितने भी अपने सुझाव देते थे गरीब लोगों के विकास के लिए, हिंदू कौन बिल का उन्होंने समर्थन किया कि हमारे देश की महिलाओं का प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसको उन्होंने जानबूझ के लेट किया।
ओबीसी जातियों के संरक्षण को जानबूझ के लेट किया, एससी एसटी के संरक्षण को जानबूझ के लेट किया, उनकी सुनते ही नहीं। इसलिए उन्होंने दुखी होते गए और अपना इस्तीफा दे दिया। और उस इस्तीफे में स्पष्ट उन्होंने 6 कारण लिखे हैं कि मैं इन 6 कारणों से इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं और अलग हो गए सरकार से। यह बात तब की है भाइयों, तब देश के अंदर चुनाव नहीं हुए थे। उसके बाद में आम चुनाव हुए। 1952 के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़े। स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके क्षेत्र में जाकर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया और अपना कांग्रेस का कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़ा किया। और आज ये गीत गाते रहे कि ईवीएम को खत्म करो और वापस पेटियों से मत पत्रों से चुनाव करो, क्योंकि कांग्रेस पद की लालची के साथ साथ धोखेबाज और गुंडागर्दी करने वाली पार्टी रही है। तो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से पहले पेटियों में से मतपत्रों को निकाल लिया जाता था, स्याही डाल दी जाती थी, पानी डाल दिया जाता था, कुएं में डाल दी जाती थी, धांधली होती थी, कई सारी गड्डियों को गिरा नहीं जाता था, उसी जमाने को वापस लाना चाहते हैं। और 1952 में इन्होंने जिस व्यक्ति ने देश का संविधान की रचना की, जो व्यक्ति बाबा साहब के नाम से देश की जनता के हृदय में रहता है, उनको 74,800 वोट उनके रिजेक्ट कर दिए। 74,800 वोट और 14,600 वोटों से उनको चुनाव हराया लोकसभा के अंदर। उसके बाद चंबल में चुनाव हुआ, वहां भी इसी प्रकार से उनको चुनाव हराया, लोकसभा के अंदर चुनकर नहीं जाने दिया। और तो और भाइयों, 1956 में जब उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया, जिसका पूरे देश शोक मना रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे विश्व के जाने माने चेहरे थे, उनको कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली के अंदर उनको उनका आत्मदाह संस्कार करने के लिए 7 फुट की जगह तक नहीं दी, मना कर दिया कि यहां पर होगा। जबकि अपने खानदान के लोगों को 50-50 एकड़ की जमीन उनके पार्क बना रखे, समाधियां बना रखी है। और इससे भी ज्यादा गिर गए कि जब उनकी पत्नी उनको लेकर अपने घर बॉम्बे ले गई विमान से, तो उस विमान का जो किराया था उसका बिल बनाकर उनको पकड़ा दिया कि इतने पैसे सरकार के खाते में जमा करा। और फिर इस प्रकार का जिन बाबा साहब का कांग्रेस ने अपमान किया, उस बाबा साहब के अनुयायी चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया, आरएसएस ने ये कर दिया। अरे भाइयों, आरएसएस तो जब से बना है तब से इसी समाज की सेवा करता है। आज पूरे मेवाड़ के अंदर आप कहीं चले जाओ, वनवासी कल्याण परिषद के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से, सेवा भारती के नाम से गरीब बच्चों को पढ़ाता है, गरीब बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करता है। जितनी सेवा बस्तियां है वहां पर स्कूल चलाकर उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के काम करते हैं। लेकिन फिर भी दलित समाज के नेता आरएसएस को गाली देते हैं, लेकिन फिर भी एसटी समाज के, आदिवासी समाज के लोग आरएसएस को गाली देते हैं, भाजपा को गाली देते हैं। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं को ये बात बताने की आवश्यकता है कि हम सब कार्यकर्ता है, हकीकत क्या है उस हकीकत को हमको जानना चाहिए, ताकि चौराहे पर बैठकर कोई हमारे खिलाफ बोलता हो तो उसके मुंह को बंद कर सके। और इसके लिए एक किताब है, मैं पूरे भाषण में इसको सारी को नहीं बोल पाऊंगा, आप इसका आत्मचिंतन करें। इसमें कोई तथ्य झूठा हो तो उसका भी आप सत्यापन करें, लेकिन कांग्रेस के चरित्र की हकीकत को आप अच्छी तरह से जानें। उनका हुआ अनुसूचित जाति और जनजातियों की लंबित रिक्तियों को भरने के लिए। उसके बाद में 82वां संशोधन उन्होंने किया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रमोशन आरक्षण के तहत योग्यता अंकों और मापदंडों में छूट देने के लिए। उसके बाद में 85वां संशोधन उन्होंने किया, अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता की रक्षा हेतु संशोधन किया। अब आप बताइए, और वही एससी एसटी के लोग पानी पी पी के गाली देते हैं कि बीजेपी खराब है, कि मोदी जी खराब है। इसी प्रकार से मोदी जी ने जो 8 संशोधन किए, उन 8 संशोधनों में मुस्लिम समाज की बहनों को आगे बढ़ाने के लिए संशोधन किया। उन्होंने ये हमारी बहनें माताएं बेटी उनको 33% आरक्षण देने के लिए संशोधन किया। उन्होंने उस कश्मीर को नेहरू जी ने देश से टुकड़ा करके अलग किया हुआ था, उस 370 को हटाने के लिए संशोधन किया। उन्होंने
भाइयों के हित में संशोधन किए गए। लेकिन हम जितने लोग बैठे हैं हमको कोई जानकारी नहीं, हम खुद भी इस बात को जानते हैं, समझते कि हाँ यार ये बात सही है कि हम तो अम्बेडकर जी के खिलाफ वाले हैं और ये अम्बेडकर जी के पक्ष वाले। लेकिन सत्यता यह है कि हम अम्बेडकर जी के संविधान के असली रक्षक हैं। सत्यता यह है कि हम अम्बेडकर जी की नीतियों का पालन करने वाले सच्चे उनके अनुयायी हैं, और जो लोग उनका नाम उनके संविधान को लेकर वोट मांगने का काम करते हैं उनका तो आपने देखा होगा, हम जब चुनाव आते हैं तो वो जनेऊ डाल दो, जनेऊ को भी कहां डाल दो, कपड़ों के ऊपर डाल दो, शर्म नहीं आती। और फिर शाम को उन कपड़ों को उतार के जाते हैं और मुसलमान समाज की टोपी लगाने वाले लोगों के बीच में जाकर गाय के मांस को खाना चालू करते। तो उनका कोई चरित्र नहीं है, चरित्र हमारा है, और हमारा चरित्र इसलिए है कि हम देश के लिए काम करते हैं, हम राजनीति के लिए काम नहीं करते, हम सत्ता प्राप्त करने के लिए काम नहीं करते, हम राष्ट्र प्रथम की भावनाओं को रखते हुए इस देश की जनता को जागृत करते हुए, इस देश की जनता को संस्कारित करते हुए, इस देश को मजबूत बनाते हुए अपने इस देश को वापस विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करने के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए हमारे अंदर किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, हम जो करते हैं खुल के करते हैं, हम जो करते हैं भाइयों वो स्पष्ट रूप से करते हैं। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अम्बेडकर जी के उस सिद्धांत का 100% पालन कर रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप सभी कार्यकर्ताओं को ये बुकलेट मिलेगी, आप इसको फेंके नहीं, पढ़ के फेंके नहीं, इसको एक तरह से घर में रखें और इसको आत्मचिंतन करें, इसको पढ़ें।